उन्होंने हाँ कह दी। मेरा जीवन ही बदल गया। बारिश जोरों से हुई, हम एक झोपड़े में चले गए। मैंने खाना पकाया, उन्होंने अपने हाथ से खिलाया। सुनिए, वो कल आ रहे हैं, वो कल आ रहे हैं, वो कल आ रहे हैं। अरे हाँ, वहाँ एक झूला भी था, उसमें ये जूता भी था, देखिए। ये जूता तो मेरी नन्ही का है। कहाँ है वो झोंपड़ा? कौन रहता है वहाँ? इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब, समझिए, ये है आपकी टेलीग्राम। मैं इसीलिए जाग रहा था कि कब आप आए। खैरियत तो है सब? मुझे इसी वक्त स्टेशन जाना है। गाड़ी कितने बजे छूटती है? दिल्ली वाली ट्रेन 45:12। आपका मतलब है 12:45? जी। और बम्बई वाली ट्रेन 15 मिनट? जी। और घंटे? 12। और इस वक्त बजे हैं 5:12, यानी कि सिर्फ 10 मिनट बाकी है। जी। तो मैं चला। लेकिन वापसी कब होगी? जल्दी से जल्दी। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? बम्बई। बम्बई? जी। वो सामने प्रोफेसर साहब को देख रहे हैं? जी। शायद वो आपसे मिलने आए। अगर वो आपसे कोई चीज मांगे तो ना न कहना। जी। मैनेजर साहब। जी। फरमाइए। वो अभी अभी यहाँ इंजीनियर साहब से कहाँ रफू चक्कर हो गए? वो स्टेशन चले गए। स्टेशन? हाँ। फरमाइए, आपको कौन सा कमरा चाहिए, सिंगल या डबल? अरे मुझे टैक्सी चाहिए। टैक्सी का तो इस वक्त इंतजाम नहीं हो सकता साहब। अरे भाई, तुमसे इंतजाम नहीं हो सकता तो किससे होगा? अच्छा चलिए, आइए। वो कल आ रहे हैं। वो कौन? अरे पगली, वही जो मेरे दिल की धड़कनों में छुपे हुए थे, जिनके साथ मैं आंख मिचोली खेला करती थी, जिन्होंने प्यार की दिलरुबा छेड़ दी। वो कल आ रहे हैं। कल नहीं आएगा। वो हम सबको धोखा देकर चला गया। उसको तो खुद जाना ही था, साथ में मेरा हार भी ले गया। अगर ट्रेन ना छूट जाती तो ऐसा मजा चखाता कि जिंदगी भर तक याद करता। सुन रही हो? वो हम सबको धोखा देकर चला गया, जिससे तुम प्रेम करती थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी को धोखा नहीं दे सकते। अब बैठकर उसके नाम की माला जपो। वो भाग गया। वो क्यों भागे? क्या वो चोर है? जी हाँ, यही तो मैं पूछने आया था कि इंजीनियर साहब इस तरह क्यों चले गए। क्या वो सचमुच चले गए? लेकिन उन्होंने तो कहा था मैं कल आ रहा हूँ। वो क्यों चले गए इंस्पेक्टर साहब? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इंजीनियर साहब क्यों चले गए और प्रोफेसर साहब उनसे क्यों मिलना चाहते थे। मैं नसीबो जली क्या जानूं, मेरे दिल की दिल ही में रह गई। प्रोफेसर साहब आइए। कहाँ? हाँ, फिर क्या हुआ? वो एक दिन नन्ही को छोड़कर चली गई। मरते समय बार बार यही कहती थी। उन्होंने मुझे गलत समझा, उन्होंने मुझे गलत कहा। न जाने क्या गम था बाबूजी, जो उस बेचारी को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। उसने सबका पाप अपने ऊपर ले लिया और इस दुनिया से चली गई। और नन्ही का क्या हुआ? नन्ही मेरी मजबूरियों का शिकार हो गई। गरीबी 100 गुनाहों का गुनाह होता है बाबूजी। मैंने उसे ऐसे आदमी को दे दिया जो उसे पाल पोस सके। वो आदमी मिले तो पहचान लोगे? क्यों ना पहचानूंगा बाबूजी। मेरी आंखें भी तो नन्ही को देखने के लिए तरस रही हैं। अब तो वो जवान हो गई होगी। रूपा, उन्हें बुला लाइए। मैंने तो उससे प्यार के सिवा कुछ नहीं मांगा था। मेरी दुनिया आबाद होने से पहले बर्बाद क्यों हो गई? आप जाइए, उन्हें बुला लाइए और कहिए मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। वो मेरी आंखों से दूर हो सकते हैं, लेकिन दिल से नहीं।
जिंदगी में सुख भी आता है और दुख भी। दुख में यूं जी मैला करने वाले सुख के भागी नहीं होते बेटा। उठो बेटा, उठो और अपने दुख को संगीत की लहरों में बहा दो। कैसे बहा दूं दादा? अब मेरा दिल गाने को नहीं चाहता। झूठ है, बनावट है। हम ही से पूछते हो जानिसार कैसे हो, जो बेकरार हैं उन्हें फिर करार कैसे हो। लीजिए ये आपके बरखुरदार बटेर का टेलीग्राम आ गया है। फरमाते हैं कि मैं आ नहीं सकता, कुछ काम निकल आया है। बहुत तकलीफ है हुजूर को। चकमा दे रहा है, तार भेज भेज कर हम लोगों को दिन को तारे दिखा रहा है। लिखते हैं माफी चाहता हूं। हद हो गई दगाबाजी की। उस्ताद जी यहां से चलने की तैयारी कीजिए। इनके इंजीनियर साहब आने से रहे, यहां कंपनी का दिवाला निकला जा रहा। पूछिए किसने कहा था उससे मोहब्बत करने के लिए? देख लिया इसका नतीजा। क्यों बेटा? दादा मैं गा नहीं सकती, मैं नाच नहीं सकती, मेरा दिल टूट गया है। बेटा हमारी जिंदगी खेल के साथ ऐसी घुल मिल गई है कि हम एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते बेटा। याद को लब पे रोक लिया, पर दर्द को दिल में छुपा न सके। हम अपना आप तो भूल गए, पर
तड़प थी नन्ही की माँ के दिल में। आज से 16 साल पहले वो भी इसी तरह पुकारती थी, उन्हें बुला के लाओ, उन्हें बुला के लाओ। लेकिन तुम कहीं गए न थे जो तुम्हें कोई बुला के लाता। तुम वही शराब में डूबे हुए थे। खामोश। गिलासों में डूबने वाले जिंदगी भर नहीं उबरते दीवान जी। वो तुम्हें देख देख कर रोती, उसने तुम्हें बार बार रोका, तुमने उसकी एक न मानी। नन्ही की मार शराब के दरमियान बाजी शराब जीत गई। दीवान जी, बहू रानी नन्ही बिटिया को साथ लेकर घर छोड़े जा रही है। उन्हें रोकिए दीवान जी, उन्हें रोकिए। लच्छो, यहाँ तुम्हारा टेलीग्राम आया। अरे इधर आ, तुम पढ़ सकती हो इसे? पढ़ के सुना दो। अच्छा अरे भाई बैठो, अपना तार नहीं सुनोगे? लिखते हैं कि मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूं, तुम्हारी इस मस्तानी अदा पर सब कुछ लुटा बैठा। भाई देखती क्या हो, तुम्हारा बुलावा आया है। कहां से? अच्छा ये भी हमें बताना पड़ेगा? अरे भाई वही तुम्हारे इंजीनियर साहब रतन बाबू तुमसे मिलना चाहते हैं। जानती हो कहाँ? शहर से दूर, बड़ी दूर तन्हाई में। मगर सुनो, जरा रूपा से छुप के जाना, नहीं तो वो तुम्हें कच्चा खा जाएगी। हैं? खूब तकदीर पाई है तुम। आहा, आंसू बहाए वो और मजा करो तुम। लो ये तुम्हारा टेलीग्राम। और सुनो, वो तुम्हारे ऊंट को पता ना चलने पाए, नहीं तो खां बल बल करेगा, समझे? उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? रूपा के साथ उनका प्यार ना था। मैं रूपा के आंसू नहीं देख सकती। भोला बुलाया है मुझे। बेटी रूपा, क्या आज तुम अपने दादा से भी बात न करोगे? कई दिनों से तुम खोई खोई से रहती हो। वो खुद क्या गए, तुम्हारी मुस्कुराहट भी साथ ले गए। दीवान जी, ये वही हैं जिनके हाथों आज से 16 साल पहले मैंने नन्ही बिटिया को सौंपा था। तो रूपा ही मेरी नन्ही है? हाँ दीवान जी, मेरी नन्ही। लच्छो, लच्छो, लच्छो। जानते हो, रूपा ही मेरी नंदी है। हाँ जानता हूँ, लेकिन रूपा नहीं रही। प्यार के रोग ने उसे तो बिरहन बना दिया है। अगर वो पूछेगी कि मेरी माँ कहाँ है, तो तुम उसे क्या जवाब दोगे? मैं तो रतन बाबू को बुला के लाऊंगा। दीवान जी, ये लीजिए आपका तार। लच्छो, 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 मेरी लच्छो, 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 लच्छो। मेरी लच्छो को देखा है आपने? तुम्हारी लच्छी? हाँ मेरी लच्छी। जाने कहाँ 2 घंटे से चली गई। न इस कमरे में है, न इस कमरे में है। जाने कहाँ चली गई है? तुम्हारी लच्छी? हाँ मेरी लच्छी। बोलिए कहाँ है मेरी लच्छी? बोलिए। नहीं, लच्छो, लच्छो,
दादा जी। ये तार आया है। किसका है? कहाँ से आया है? ये इंजीनियर साहब का तार है, लच्छी के नाम। रूपा, ये तार आया है। इसे सुनने और देखने की जरूरत नहीं है। इसका मजमून पुराना हो चुका है। ये तार तुम्हारे नाम नहीं, लच्छी के नाम है। इंजीनियर बाबू ने लच्छी को बुला भेजा है। लच्छी? हाँ रूपा। लो मेरी चुन्नू मुन्नू, उनका दूसरा टेलीग्राम आया है। कहते हैं कि मुझे जरूरी काम निकल आया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। और लच्छो से कह दो कि जब तक मैं ना हूं वो यहाँ से ना जाए। अच्छा, मैं जाती हूँ। अरे अगर तुम चली जाओगी तो वो नाराज हो जाएंगे। उनको खुश करने तो नहीं आई थी, उनको यही कहने आए थे कि हम रूपा के आंसू नहीं देख सकते। अब आई हो तो उनसे मिलती जाओ। लच्छो, दूर के क्या देख रही हो? हम भी है साये की तरह तेरे कदम के साथ साथ। मैं तुम्हें स्टेज की रानी बनाऊंगा। बाती क्यों है? छोड़िए ना। भोला, भोला, हट जाओ, चली जाओ यहाँ से। कहाँ है वो? ये सब तुम्हारी इतनी जरूरत, जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छी नन्नी, अच्छी नन्नी, तुम इसे गलत समझ रही हो। अरे आप तो बोल रहे हैं। हाँ, आज से 16 साल पहले मेरी जबान बंद हो गई थी। नन्नी, आज मैं बोल सकता हूँ। लच्छो तो यहाँ ये कहने आई थी कि वो तुम्हारे आंसू नहीं देख सकती। इंस्पेक्टर साहब, आप जिस हार की तलाश में थे वो हार रतन बाबू के पास है। लेकिन रतन बाबू है कहाँ? बॉम्बे में। मैं उनका मकान जानता हूँ। एक बात याद रखिए इंस्पेक्टर साहब, उसने मेरी पार्टी को बरगला दिया है। उन लोग मुझ पर कोई इल्जाम लगाएं तो आप उसका ख्याल ना कीजिए। चलिए आइए मेरे साथ, चलिए चलिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, तो यही मकान है प्रोफेसर साहब? जी हाँ, यही मकान है। वो देखिए रूपा जा रही है। और हाँ, वो देखिए मोटर में दादा और दीवान साहब बैठे हैं। ये लोग सब कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मजा आ जाए इंस्पेक्टर साहब कि रतन बाबू के हाथ में हथकड़ी पड़ जाए। देखिए तो जाइए प्रोफेसर साहब, क्या क्या होता है। हथकड़ियाँ पड़ेंगी सो पड़ेंगी ही, लेकिन साथ साथ चक्की भी पीसना पड़ेगी।
माता जी को बुलाओ। माता जी? नहीं नहीं, तुम उनकी लड़की हो? जी, मेरा नाम सुरेखा है। रतन बाबू कहाँ है? ऑफिस गए हैं, मैं अभी आई। जान गई क्या चीज थी जो उन्हें मेरे पास आने से रोकती थी। माता जी ने कहा आप बैठिए। नहीं नहीं, अब मैं इंतजार नहीं कर सकती, मेरा दिल टूट गया। जाने दो मुझे। तुम नहीं जानती सुरेखा, मेरा दिल टूट गया। सुरेखा। आई माँ। सुरेखा। आई माँ। रूपा, तुम यहाँ कैसी? मैं तो अभी तुम्हें तार देने वाला था। आपके सब तार आए, सबका एक ही मजमून, एक ही बहाना। ये तुम क्या कह रही हो रूपा? आपने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों ना साफ साफ कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता? क्यों मेरे जज्बात के साथ खेलते रहे? आपने क्यों कहा कल मैं दादा से जाकर पूछता हूँ? लेकिन वो कल तो मेरे लिए काल होकर रहेंगे। लेकिन रूपा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो बिल्कुल। आपका प्यार प्यार ना था, प्यार का धोखा था। रूपा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मालूम होता है तुम किसी गलत फहमी का शिकार बन गई हो। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। अगर सुरेखा का ख्याल ना होता तो मैं आपको बता देती, लेकिन मैं इस नन्ही सी कली को मचलने न दूंगी। मैं उसे नहीं बता सकती। आप कितने झूठे हैं। आप किसी को धोखा दे सकते हैं, आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। आप सुरेखा, मुझे गलत न समझना, इन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया। ये तो बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं सुरेखा। सुनो रूपा, ये अपनी अमानत तो लेती जाओ। मेरी अमानत वो तो कब की लुट गई। मैं कोशिश करूंगी कि आपको भूल जाऊं, और ये भी कोशिश करूंगी कि आपको सपनों में भी न देख सकूं। आपका हार मेरे पास है। जी, मैं हार लेने नहीं आई थी। वो तो चोरी का है। ये हार मेरा नहीं, चोरी का है। चोरी? मैं सच कहती हूँ, ये हार चोरी का माल है। चोरी का माल है? जी। सुन लिया इंस्पेक्टर साहब, वो हार चोरी का है, तो इंजीनियर साहब के पास है। अच्छा, मैं जाता हूँ, नमस्ते। प्रोफेसर साहब। जी हाँ, हार मेरे पास है। इंस्पेक्टर साहब, वो रहा आपका चोर। आपस में आप लोग समझ लीजिए, मैं जाता हूँ। आप कहाँ जाते हैं? आपकी तो अभी बड़ी जरूरत है प्रोफेसर साहब। गोविंद, इंजीनियर साहब को गिरफ्तार कर लो। आप हिरासत में हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इंजीनियर साहब चोर नहीं है। उन्होंने हार नहीं चुराया। चोर तो प्रोफेसर साहब हैं। रूपा, मैं सच कहती हूँ, चोर यही है। डाल दीजिए इनके हाथ में हथकड़ी। गलत है। ये सच है। ये झूठ है, फरेब है, दगाबाजी है। हाँ, ये झूठ है, दगाबाजी है। शीला, ये हार मेरा है इंस्पेक्टर साहब। इस हार की असली मालिक मैं हूँ, और यही ले गए थे इस हार को। इन्हीं का पता पाने के लिए मैंने पुलिस में चोरी की खबर दी थी। न जाने कितने हार, कितने जेवर जो इन्होंने जुए और नाटक कंपनियों पे लुटा दिए। शीला, आप इन्हें छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब। मैं अपनी आंखों के सामने इन्हें गिरफ्तार होते नहीं देख सकती। आपके कहने से मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता देवी। चोरी करने की वजह से ये आपके नहीं, सरकार के मुजरिम। चोरी? कैसी चोरी? किस बात की चोरी? ये हार तो इन्हीं का है इंस्पेक्टर साहब।
ये मेरे पति हैं। शीला। रतन भैया, ये वही हैं जिनसे मैंने तुम्हारी मर्जी बिना शादी कर ली और जिन्हें तुमने मुंह लगाने से इनकार कर दिया और फिर कभी मुलाकात ना हुई। प्रोफेसर साहब, ये अगर चाहती तो आपको जेल भिजवा सकती थी, लेकिन जिस मट्टी से इनका खमीर उठाया गया है वो मट्टी इन्हें इस बात की इजाजत नहीं देती और मजबूरन इस देवी की वजह से मुझे आपको रिहा करना पड़ता है। शीला, मैं तुम्हारे सामने शर्मसार हूं। मेरी गर्दन गुनाहों के बोझ से दबी जा रही है। मैंने तुम्हारे पर जुल्म और सितम की है, लेकिन मुझे आज पता चला कि औरत के सब्र और शुक्र में वो ताकत होती है कि बड़े बड़े चट्टानों का सीना चाक कर देती है और उसमें से खुशी के पौधे निकलते हैं। मैं सबके सामने वायदा करता हूं कि मैं आज से शरीफ और नेक इंसान बनने की कोशिश करूंगा। हाँ, ये हमारी सुरेखा है। सुरेखा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। तो कितने बरस की है? 7 बरस। 7 बरस। ओहो, मेरी बच्ची 7 बरस की हो गई है। मैं तुझे थिएटर की रानी बनाऊंगा। थिएटर को गोली मारो। मैं तुझे शहर भर की रानी बनाऊंगा। सुनिए, मैं आपको गलत समझी थी। बहन, मेरा नाम रूपा है। भैया। शीला, यही है वो रूपा जिनके बारे में मैं हर रोज बातें किया करता था। आप ही हो? यहाँ हर रोज आप ही की बातें हुआ करती थी। भैया कहा करते थे, मुझे जाने दो, वो मेरी राह देख रही होगी, लेकिन मैं भैया को रोक लेती। मेरे भैया मेरी वजह से ही तुम्हारे पास ना पहुंच सके। अब वो तुम्हारे यहाँ रूपा और तुम उनकी। अब तो तुम मेरी भाभी हो, प्यारी भाभी। अच्छा जरा हंस दो तो। अब तो आप नाराज नहीं? भोला दादा, ये है हमारी खोई हुई नन्ही। हाँ, आज उसे अपना खोया हुआ रतन मिल गया। बिटिया, तुम अपनी माँ से कह दो कि हमें माफ कर दे। बेटे, तुम अपने पिताजी से कह दो कि फिर हमें कभी छोड़कर ना जाएं। सुरेखा, तुम अपनी माँ से कह दो कि मैं उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब मेरे इस अंधेरे घर में मुझे रोशनी मिल गई है, मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या ये वायदा है? मैं सुरेखा के सामने वायदा करता हूँ। आदावर्द है, आदावर्द है, आदावर्द है। आप मेरा मतलब तो समझ ही गए होंगे, यानी कि लच्छो। वो आपकी लच्छो हलवाई की दुकान पर जलेबी बेच रही है, समझे ना? अब आइंदा मुझे ना सताइएगा। जाइए, तशरीफ ले जाइए। माफ कीजिएगा, वो शुक्रिया कहना तो भूल ही गया था। शुक्रिया। बहुत तकलीफ है हुजूर को। जाइए जाइए, शुक्रिया। मैंने आपको मैंने आपको बहुत कुछ कहा। आप नाराज तो? नाराज? जी, मेरा मतलब है आप नाराज तो नहीं है? नहीं तो क्या कहती हो? इंजीनियर साहब, मैंने कहा मुबारक हो। हाँ, ये तो बताइए शादी कब की तय हो? देखिए साहब, हमें ना भूल जाइए। जी हाँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब क्या पूछ रहे हैं? हाँ। क्या? हाँ, कुछ बोली भी? मैं तो कहता हूँ आज ही हो जाए। जी, आज? अभी? इसी वक्त? हटिए। तराने मोहब्बत के गाएंगे दोनों, तराने मोहब्बत के, तराने मोहब्बत के गाएंगे दोनों। प्यार बढ़ता ही रहेगा, होगा न कभी कम। प्यार बढ़ता ही रहेगा, होगा न कभी कम। न कभी होंगे जुदा हम, न कभी होंगे जुदा हम। न कभी होंगे जुदा हम, न कभी होंगे जुदा हम। हमने खाई है, हमने खाई है।